नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आज जानते हैं कि पेंशन में कुछ बढ़ोतरियां हुई हैं या पेंशन में बढ़ोतरी के लेकर के कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो कैबिनेट फैसला, पेंशन भोगियों को भी अब 53% मिलेगा डीए। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, यानी कि राज्य के जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनका महंगाई भत्ता 3% बढ़ाई गई है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की वृद्धि का फैसला लिया गया। यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। जनवरी में मिलने वाले वेतन के साथ डीए का 6 माह का एरिया भी मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक के बाद विभाग के संयुक्त सचिव राजीव रंजन ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशन और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान और पेंशन की पुनरीक्षण 7वें केंद्रीय वेतनमान में 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। इस फैसले का लाभ राज्य के कार्यरत 1.70 लाख कर्मियों और 1.50 लाख पेंशन भोगियों और आश्रितों को मिलेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखा जाएगा। इसके अलावा बैठक में कोर्ट के आदेश के बाद रिम्स की एफएमटी विभाग के तत्कालीन प्राध्यापक डॉक्टर तुलसी महतो की सेवानिवृत्ति को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी मंशा यह है कि सरकार की आवाज़ राज्य के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंच सके। सीएम ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास का हिस्सा हम हर राज्यवासियों को बनाएं। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर दोहराया है कि राज्य को एक बेहतर और दूरदर्शी दिशा की ओर आगे बढ़ाने को लेकर हम तैयार हैं। राज्य में पेशा कानून लागू करने के पूछे एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार झारखंड की भावना के अनुरूप अपना काम करती है। इस पर पहले से ही कई तरह की चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्द ही इसे राज्य की जनता को अवगत करा दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आने वाले नए साल के लिए राज्यवासियों को अग्रिम
बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हम 2024 के अंतिम पड़ाव पर हैं, 2025 का इंतजार भी है। साल 2025 राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। सरकार की आवाज़ घर घर पहुंचाए सीएम। कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन सीएम की अध्यक्षता में बैठक में 10 प्रस्तावों की मंजूरी भी दी गई है। 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से किया जाएगा भुगतान। 6 माह के एरियर के साथ जनवरी से मिलेगा लाभ। विनोबा भावे विश्वविद्यालय को मिले 99.56 करोड़। पीएम उषा के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पैब की प्रथम बैठक में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू योजना की विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के 99,56,10,604 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह निर्माण विश्वविद्यालय कैंपस में ही कराया जाना है। तो चलिए हम आप सभी को राज्यकर्मियों का महंगाई का 3% भत्ता को बढ़ाई गई है। तो चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।